सबसे पहले आपको बनते जी बंदामी मंगल हो। आपका परिचय दे दीजिए हमारे ऑडियंस को। जी, नमो बुद्धाय। मैं भिक्खु श्रीपाद स्थवीर महाराष्ट्र से हूँ, अमरावती। जी, मेरा सवाल आपसे पहला ये है, जी, आपने भिक्षु जीवन क्यों चुना? एक्सीडेंटली तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब मैं भिक्षु बना तो केवल श्रावणेर बना था, तो 9 साल का था। इसके बाद पैंडेमिक में मुझे मेरे लाइफ का पता चला कि बहुत सारे लोग जा रहे थे पैंडेमिक में, सारे देश की कमर, सारे सभी पूरे समाज की कमर तोड़ के। मुझे ऐसा लगा कि अपन बहुत अच्छा काम कर सकते हैं भिक्षु जीवन में, इसलिए मैंने भिक्षु जीवन चुना। लेकिन पहले आया था मैं एक्सीडेंट। भिक्षु बनने के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हैं? ये पूछे कि आप भिक्षु बनने के बाद आप क्या नहीं कर सकते। देखिए, इतना कुछ करने के लिए है, क्योंकि ये जो गरिमा है, ये जो पोस्ट है, ये जो भिक्षु जीवन है, ये सब कुछ करने के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं। हर क्षेत्र में अपन एजुकेशन है, हेल्थ है, पब्लिक सर्विस है, सरमन है, तो बहुत सारे फील्ड में अपन काम कर सकते हैं। जी, भिक्षु होने के नाते आप समाज के लिए सबसे बड़ी सेवा क्या मानते हैं? भिक्षु होने के नाते समाज के लिए सबसे बड़ी सेवा कि मैं उनके अंदर विश्वास जगाऊं कि डरो ना आप, आपकी परिस्थिति बदल जाए। शॉर्ट मैसेज। आपके अनुसार मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सबसे जरूरी गुण कौन सा है? सबसे ज़रूरी गुण तो 3 बात है। अगर अपने को सबसे पहले अपने को मानव कल्याण क्यों करना है ये पूछना है, और मानव कल्याण कौन कर सकता है। तो मानव कल्याण हर कोई नहीं कर सकता। आजकल बात तो हर कोई करता है मानव कल्याण की, लेकिन बट दे कांट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पाते कि मानव कल्याण क्या है। तो सरलता है जीवन में, सहजता और सरलता लाना। और हमारे जीवन में सरलता तब आती है जब अपन किसी को मदद करते हैं, जिसे हम पाली साहित्य में दान देते हैं। आप मदद कीजिए, बहुत सारे प्रकार की है। दूसरा आता है शील, यानी कि सदा आचरण, यानी कि सदैव आचरण करने वाली जो कुछ बातें हैं उसको कीजिए। और तीसरी बात है कि आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। ध्यान का अर्थ है अपने कार्य को अच्छी तरह से देखें, एक पैरामीटर में देखें। एक जैसे कि अपन सब्जी लेते हैं तो तौल के लेते हैं, कुछ लिक्विड लेते हैं तो लीटर से लेते हैं, कपड़ा लेते हैं तो मीटर से लेते हैं। वैसे अपने जीवन का भी एक पैरामीटर है, तो उसको आप हमेशा चेक करते रहें। इससे ही सरल भाषा में सरल ध्यान, मेडिटेशन आप बोल सकते हैं। तो ये जब अपन करेंगे 3 बातें, तो ऑब्वियसली अपन भी खुश हो जाएंगे और समाज भी खुश होगा। हम एक साधारण और संतुलित जीवन की ओर कैसे बढ़ सकते हैं? बड़ा ही सरल है साधारण और संतुलित जीवन। सबसे पहले तो हम उसकी डेफिनेशन क्लियर करें कि साधारण और संतुलित जीवन क्या है। तो साधारण और संतुलित जीवन इन 3 मार्गों से ही संबंधित है, और सरलता से कि हम सदैव औरों को काम मदद करें। इसके लिए कोई आपको एनजीओ खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम भगवान तो यहाँ तक बोलते हैं कि अगर आप बुद्धा पचाई, अगर आप आपके घर के ज्येष्ठ लोगों की अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो ये भी बहुत बड़ा है। तो आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनका आदर सत्कार कीजिए, उनके काम आइए। और एक महत्वपूर्ण बात कि उनका कभी अपमान न करें। ये 3 बातें अगर आपने की बहुत अच्छा बदलाव। आजकल के तनावपूर्ण जीवन में लोग मानसिक शांति पाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? बस कुछ कदम नहीं उठाना है आपको, जस्ट खुद को एनालाइज करना। कहीं मत जाइए आप किसी मोनेस्ट्री में, मैं सरल बोलता हूँ, किसी मंदिर मस्जिद में आप कहीं पर जाने की गरज नहीं है। अपने कामों को अच्छी तरह से आप देखें, खुद का चिंतन करें। और अगर आपको चिंतन करने के लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस चाहिए तो आप जा सकते हैं। किसी को मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, विहार में जाके, गुम्बा में जाके शांति मिलती है तो आप वहाँ पर जाइए, लेकिन उसको चिपक के मत रहिए। तो वहाँ से निकल कर आप खुद को देखें तो शांति पाओगे। ध्यान और साधना के दौरान क्या हमें किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करना चाहिए, या यह एक सहज प्रक्रिया होनी चाहिए? ये तो सहज प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर मान लीजिए अपन अभी, ये तो यात्रा है, ध्यान तो एक यात्रा है। अगर अपन बोलेंगे कि नहीं मैं स्पेसिफिक ये इसके लिए ही मेडिटेशन कर रहा, ध्यान कर रहा हूँ, तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। क्योंकि ध्यान का अर्थ है जीवन की अनुभूति, तो आप उससे चिपक कर रहेंगे। जो आपको होने वाली अनुभूति है, वर्तमान में जो अनुभूति हो रही है,
तो उससे आप परिचित हैं, तो सहजता से करें, कोई फिक्स गोल ना रखें। आपके अनुसार एक भिक्षु और समाज के बीच क्या संबंध होना चाहिए और हम किस तरह इन दोनों को बेहतर तरीके से जोड़ सकते हैं? भिक्षु और समाज के बीच में एक, जैसे अपन दोनों यहाँ बैठे हैं, तो एक दोस्त की तरह अगर अपना रिलेशन रहा, रिश्ता रहा, तो बहुत अच्छा। क्योंकि कहा जाता है, एक गाना है पुराने फिल्म का, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से यारों दोस्त मिलते हैं। तो अगर, क्योंकि ये दोस्ती एक ऐसा रिलेशन है, माँ बाप, भाई बहन, क्योंकि दोस्ती में कोई कमेंट, कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, निरपेक्ष रहेगी, और कोई इसमें कंपटीशन नहीं रहती है। तो ये जब, और ये तब आपके काम आता है जब आपको ज़रूरत है, या आप तब उनके काम आते हैं जब उनको ज़रूरत है। और इसमें कोई मार्केटिंग नहीं है कि तू मुझे ये करेगा तो मैं तुझे ये दूंगा। तो ऐसा ही रिश्ता भिक्षु और गृहस्थ। थैंक यू बंते जी, आपने बहुत कुछ हमारे सवालों का जवाब दिया। आपको बंदामी। आपका बहुत बहुत मंगल हो। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे भाई हैं, इनका आप चैनल सब्सक्राइब, लाइक, और बहुत ये इनके जो भी वीडियो आते हैं वो आप बड़े पैमाने पर करें।